दोस्तों, कल शाम से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि नितिन नवीन में क्या ऐसी खूबी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कई राज्य में उसके मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। दबी जुबान में कई बीजेपी के ही नेता है जो शायद इसका विरोध भी कर रहे होंगे। एक खेमा है जो नाराज है। कई लोग कह रहे हैं कि रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते ही हैं कि रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कई तरह की बातें जो हैं वो अब निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर नितिन नवीन में क्या ऐसी खूबी थी जो दिल्ली का केंद्र नेतृत्व है वो इतना बूझ तो नहीं है, वो इतना एक तरीके से कहिए कि ना समझ भी नहीं है कि नितिन गडकरी 45 साल बीजेपी का इतिहास है, 45 सालों की भारतीय जनता पार्टी ने एक 45 साल के नेता पर भरोसा कैसे जता दिया। देखिए, अचानक कुछ फैसला नहीं लिया गया है। ऐसा नहीं है कि रातों रात जो ये है नितिन नवीन, इनका नाम जो है वो नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई इतिहास के पन्नों को अगर आप टटोलिएगा तो सबसे पहले नितिन नवीन के को जो लोग भी जानते हैं, मेरी पहली मुलाकात शायद 2016 में हुई थी, अप्रैल के महीने में नितिन नवीन से। उस समय मैं इंटर्नशिप कर रहा था पत्रकारिता में, तो उस समय भी, और उसके बाद कई बार मुलाकात हुई है। जो लोग भी जानते हैं नितिन नवीन को, इतना तो वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार कैडर है उसमें सबसे मृदुभाषी और सबसे सॉफ्ट कोई नेता अगर है तो वो नितिन नवीन ही है। देखिए, कई विभागों में ये मंत्री रहे हैं और जिन विभागों में ये मंत्रालय इन्होंने संभाला है उस विभाग को इन्होंने बहुत कुछ दिया है अपनी कार्य क्षमता के चलते, कार्य कौशल के चलते। और बीजेपी, जो लोग ये कह रहे हैं कि एक रबर स्टैंप, एक बबुआ, एक बच्चा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, तो दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूंगा 2009 के 23 दिसंबर को इसी तरह का एक बच्चा जो है, इसी तरह का एक, आप जिसे बच्चा कह रहे हैं राजनीतिक शब्दों में, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। और नितिन गडकरी तब थे क्या, वो एक एमएलसी थे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे जब उनको बनाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नितिन गडकरी 23 जनवरी 2013 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आज देश के जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है उसमें उनका नाम आता है। बंगारू लक्ष्मण को आप ले लीजिए, आप कुशुभाई ठाकरे को ले लीजिए, आप राजनाथ सिंह को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों, दरअसल वो अब थर्ड लाइन ऑफ लीडर्स तैयार कर रही है। मतलब एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह का एक पूरा कैडर तैयार किया गया, उसी तरीके से अब जो थर्ड फ्रंट है, जो तीसरा लाइन है पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का, वो भारतीय जनता पार्टी अब खड़ा कर रही है। और उसी में ये शायद पहला और सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि एक ऐसी जाति के नेता को उठाकर बीजेपी के सर पर बैठा दिया गया जिस जाति का नाम बहुत बड़ा जनाधार है। भाई, कायस्थ जाति का कितना ही संख्या है बिहार में, अभी जाति जनगणना हुआ 0.6%। अब कई लोग तर्क दे रहे हैं कि बंगाल में चूंकि चुनाव है और बंगाल कायस्थ डोमिनेटेड स्टेट है, वहां पर अब तक जो 8 मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें 5 कायस्थ और 3 ब्राह्मण और कायस्थी जो है वो बंगाल में डोमिनेट करते हैं। ज्योति बसु जो 35 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, कायस्थ समाज से ही आते थे। मतलब शुरू से, आजादी के बाद से अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखिए तो इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लेकिन ये तथ्यात्मक तौर से मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति अलग है। बंगाल में जाति पाति पर उतना वोट पड़ता नहीं है। नितिन नवीन के बारे में मैंने क्या बात बताई कि बड़ा मृदुभाषी है, बहुत मिलनसार स्वभाव के। इसका उदाहरण आपको मैं देता हूं दोस्तों। नितिन नवीन जो है, अगर आपको याद होगा 2010 में एक वाकया हुआ था बिहार में, थाली छीन ली गई थी। नरेंद्र मोदी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पटना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें नीतीश कुमार ने सभी बीजेपी नेताओं को न्योता दिया था। अब उस समय चूंकि बाढ़ राहत के लिए भी एक राशि नरेंद्र मोदी ने भेजा था बिहार को मदद के लिए, उस राशि को भी वापस किया गया था। और यही नितिन नवीन है जिन्होंने बिहार के सभी प्रमुख अखबारों में वो विज्ञापन छपवा दिया था कि कैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो वो हाथ पकड़ा हुआ फोटो है एक मंच पर, जिसके बाद नीतीश कुमार बड़ा बमके थे और उन्होंने थाली वापस ले लिया था। ये वाकया नरेंद्र मोदी को याद है। यही नितिन नवीन थे जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए नीतीश कुमार से लड़ा भी था। अगर आपको याद होगा, देखिए एक इंसिडेंस है दोस्तों कि जो लोग कहते हैं कि अभी 3-4 साल पहले की घटना है,
जब 2022 में जब नीतीश कुमार पलटी मार के उधर गए थे, उसके बाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी, तो उसमें नितिन नवीन भी आगे बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे थे। तो उस पर बहुत कस के नीतीश कुमार ने हड़काया था नितिन नवीन को, कहा था कि आप, तुम्हारे पिताजी से मेरा पौराणिक संबंध है, अगर आपको याद होगा वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। लेकिन उस समय भी नितिन नवीन ने पलटकर जवाब नहीं दिया था। नीतीश कुमार की उम्र का उन्होंने सम्मान रखा, इज्जत रखा, और उन्होंने कुछ पलटकर जवाब नहीं दिया। तो नीतीश कुमार भी देखिए कल बधाई दिए हैं। नीतीश कुमार भी, बिहार बीजेपी में शायद ये एक लौता नेता है नितिन नवीन जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा। बीजेपी में कई गुट काम करते हैं, बिहार में कई गुट है, आपको भी पता है। देखिए ना, कल कई नेताओं का चेहरा उतरा हुआ था, वो उसी गुटबाजी का परिणाम है कि भाई नितिन नवीन आखिर बन कैसे गए। तो बहुत तरह की बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घटित होती हैं दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद आपको बताएं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि नितिन नवीन में ऐसी क्या खूबी है। देखिए, इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने बड़ा अच्छा लिखा है कि सहज और सरल स्वभाव, ये नितिन नवीन की सबसे बड़ी खूबी है। सभी नेताओं से चाचा और भैया कहकर ही बात करते हैं, कोई भी उनको आसानी से डोमिनेट कर जाता है। खैर, अब तो भारतीय जनता पार्टी में कोई उनको डोमिनेट नहीं करने जा रहा है, बीजेपी के साथ सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो एक लॉबी जो तैयार किया जा रहा है, जो थर्ड लाइन ऑफ पॉलिटिशियन तैयार किया जा रहा है बीजेपी में, अब आज से 20 साल पहले किसने सोचा था कि 2 गुजरात के नेता देश पर राज करेंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी? किसने सोचा था? तो बीजेपी का ये वर्किंग पैटर्न है, और जो लोग इसे जानते हैं वे लोग इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो नए नवेले नेता हैं या जिनको जातीय अस्मिता का ज़्यादा ध्यान रहता है, वो किसी जाति से हो, जो नितिन नवीन की जाति के चलते उनका विरोध कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कभी नितिन गडकरी भी इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और फिर नितिन गडकरी ने बीजेपी के लिए कितना कुछ किया। आज भी वो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। तो नितिन नवीन के लिए दोस्तों रास्ता खुल चुका है। देश अब वो राष्ट्रीय राजनीति करने जा रहे हैं, और हमारी तरफ से भी उनको शुभकामना है, क्योंकि बिहार के लाल है, बिहार गौरवान्वित हुआ है कि कम से कम बिहार से कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी जो कि जनसंघ के समय से आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी अब नियुक्ति हो रही है। उन्हें अब तो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। खबर है कि कल दोपहर ही उनको प्रधानमंत्री साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें फ़ोन किया, कहा कि दिल्ली आने की तैयारी कीजिए, बीजेपी अब अगले 2-4 सालों तक आपको ही संभालना है, चलना है। तो जो विरोध हो रहा है वो निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है उस विरोध का, क्योंकि बीजेपी ने जो एक बार फैसला कर लिया, और अब तक देखिए बीजेपी के परिवार की पार्टी तो है नहीं, कोई जाति विशेष की पार्टी तो है नहीं, कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है। और जिस जाति से नितिन नवीन आते हैं, ये जाति शायद सबसे डेडिकेटेड जाति है बीजेपी के लिए, सबसे डेडिकेटेड। भूमिहार वोट टूट सकता है, राजपूत तो खैर जातिवाद पर ही वोटे होता है, वहां पर तो कोई हिसाबी किताब नहीं है। अब जो लोग राजीव प्रताप रूडी को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, यही राजीव प्रताप रूडी है जिन्होंने विरोध किया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। तो क्यों बनाया जाएगा भाई? बहुत सारा ऐसा, बहुत इस तरह के तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। तो अगर किसी को बनाया गया है और जिनको लग रहा है कि रबर स्टैंप है, तो फिर उनको नितिन गडकरी का भी इतिहास उठाकर पढ़ना चाहिए, उनको बंगारू लक्ष्मण का भी इतिहास उठाकर पढ़ना चाहिए, और ऐसे तमाम एक लंबी लिस्ट है इस श्रृंखला में, राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला में, जो शायद पॉइंट ऑफ स्टडी है, जिन पर अध्ययन होना चाहिए कि कैसे उन्हें बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।